प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने देखा था बेटा, शुरू की थी क्लास में कि अपन ने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनती है, शेयर करते इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स पढ़े थे बेटा, देयर आर टू टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी पढ़ी थी बेटा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप है, दोनों शेयरिंग से बनते हैं। इनकी बॉन्डिंग कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है वो ठीक अलग चीज है, लेकिन होते क्या है कि फर्स्ट बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में वो होता है सिग्मा, और अदर देन फर्स्ट जो भी आते हैं उनको पाई बॉन्ड बोलते हैं। आगे इनकी फॉर्मेशन भी अपन सीख जाएंगे आज। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम है कि मैंने काउंटिंग सिखाई थी, तो एक कंपाउंड बना हुआ था उस दिन तो की थी बेंजीन। बेंजीन में अपन ने कहा था कि कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है, तो पहले मैंने आपको कहा था बेंजीन का फॉर्मूला भी आपको सिखाया था मैंने, C6H6। ओके बच्चों, अब इसमें क्या है बेटा कि कार्बन कितने 6 कहाँ है, हर कॉर्नर कार्बन, ये कार्बन 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 कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4। तो यहाँ कितनी हुई बेटा, 1 2 3 बॉन्ड 3, ठीक है ना, 4 चौथी वैलेंसी में हाइड्रोजन लगे होते हैं सब जगह। तो प्यारे बच्चों, आपने पिछली क्लास में ये सारा कर लिया था कि इसमें आपने पता लगा लिया सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, और ये कार्बन वाले सीसी बॉन्ड में भी सिग्मा थे 6 बीच में यहाँ, तो यहाँ कार्बन कार्बन वाले भी 6 बॉन्ड है। तो आपने बताया था CH बॉन्ड तो है आपके 6 सिग्मा, और सीसी बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, उनको भी सिग्मा ही कहते हैं। कोई भी दुनिया का पहला बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड ही होगा। तो आपके यहाँ पर क्या होगा, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कौन से होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं ये। तो अपने एक और कम एग्जांपल लेके छोड़ दिया था अपन, नेफ्थलीन के नाम से, जो कपूर की गोलियां नहीं आती है कपड़ों में रखते हैं जिससे खराब नहीं, वो नेफ्थलीन कहलाता है। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन जैसा ही है, बेंजीन निकली है, 2 बेंजीन जुड़ी हुई। ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन की गोलियां अपने टॉयलेट वगैरह में अपन रखते हैं। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है तो आराम से निकालता है। तो सबसे पहले हर कॉर्नर ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन तो है जो आपने 10th में पढ़े थे, बेंजीन एल्किन एल्किन एल्काइन, वो सब हाइड्रोकार्बन ही सिंपल। तो कार्बन और हाइड्रोजन लगा, देखो ये इसकी वैलेंसी 1 2 3 हुई, तो ये हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ वैलेंसी 4 कर दो। वैलेंसी 4 करनी सबको आती है, और वैलेंसी 4 करके आप हाइड्रोजन लगा दो, तो आप फॉर्मूला बना लोगे नेफ्थलीन का आराम से। H यहाँ लगाया, H यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, टोटल आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना है, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स बताने हैं बेटा। तो सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होते हैं, तो काउंट कर लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो ये हो गए। फिर 9 10 11 12, ये वाला बॉन्ड सीसे वाला 13 14 15 16 17 18 और 19, टोटल 19 तो उसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए बच्चों। और बाई बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल आपके 5 पाई बॉन्ड्स हो गए। तो एक चीज सीख गए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग सीख गए। और चैप्टर नंबर 12 में आप पहली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे यदि आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना आ गया। तो बहुत सिंपल से हाइड्रोकार्बन्स में अपन सिग्मा, और ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है। प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बन केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है केकुले थ्योरी या केकुले प्रिंसिपल। केकुले ने क्या प्रिंसिपल दिया बेटा, केकुले गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो आपको 1-2 लाइन कही है। सबसे पहले कार्बन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट होता है केकुले प्रिंसिपल या केकुलेस थ्योरी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, उसी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, केकुले थ्योरी। केकुले थ्योरी क्या है बच्चों, ये है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। और 2 लाइन याद रखनी है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट कंपाउंड एंड इट फॉर्म 4 टाइप ऑफ कंपाउंड। बहुत बढ़िया बात है। और इट इन लीनियर चेन और इन साइक्लिक फॉर्म। वैलेंसी हमेशा 4 रहेगी बच्चों, तो ध्यान देना। कार्बन is tetravalent compound, कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट कह दो कंपाउंड का, कार्बन इज टेट्रावैलेंट
ओके, कंपाउंड एलिमेंट की लिखने की जरूरत है, टेट्रावेलेंट, एंड इट फॉर्म्स 4 टाइप ऑफ कंपाउंड, 4 टाइप ऑफ कंपाउंड, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, 4 टाइप ऑफ बॉन्डिंग कह सकते हैं इन कंपाउंड्स, इन देयर कंपाउंड्स। ध्यान देना बच्चों, 4 तरह का ही काम कर सकता है ये। क्या कर सकता है, या तो वो चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, देखो बेटा टेट्रावेलेंसी 4 वैलेंसी गिन लेना, 1 2 3 4। सेकंड काम है, या एक डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या वो क्या करेगा, कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो सकता है। यहां पर भी वैलेंसी 4 है, गिन लेना, 1 2 3 4, यहां पर भी 4 हो गया, 1 2 3 4। और चौथा है बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, एक सिंगल बॉन्ड, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक। तो दुनिया में वो 4 तरह के कंपाउंड बनाता है और वैलेंसी भी उसकी 4 होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, यहां पर इसके एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सबको पता है मीथेन, 10th में पढ़ा है आपने, ये सब 10th से पढ़ाई जोड़ूंगा मैं। सबसे पहली बात है कि आपकी 10th से पढ़ाई कनेक्ट होगी तो मजा आएगा पढ़ने का। इसी तरह से एल्डिहाइड आपकी फंक्शनल ग्रुप होता है, आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है, उसमें भी था। तो C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H ये वाला, और इसको खोल के लिखा है एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड वगैरह, ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड और एक 2 सिंगल बॉन्ड, इसको ओपन वैलेंसी है बेटा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में आप क्या देखोगे, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है प्यारे बच्चों। और लास्ट अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, इसका एग्जांपल। साइनाइड को खोल के लिखेंगे तो साइनाइड की वैलेंस में हमेशा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है और एक हाइड्रोजन है। तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, 4, and 4 type of compound, all the single bonds, 1 double bond and 2 single bonds, both double bonds, and 1 triple bond and 1 single bond. It is the tetravalency of compound carbon. अब नेक्स्ट जो थ्योरी आती है बेटा, ली बेल एंड वेंट हॉफ प्रिंसिपल, वो क्या कहता है, वो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और शांत देखते हैं क्या होता है, तो फिर चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो नेक्स्ट है बच्चों ली बेल एंड वेंट हॉफ प्रिंसिपल। ली बेल एंड वेंट हॉफ प्रिंसिपल, ये साइंटिस्ट के नेम याद रखो तो ठीक है। ली बेल और वेंट हॉफ प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कार्बन tetravalency of carbon is equal, all the valency are equal and not in a similar plane, not in a plane, all the valency are not in a planar structure, planar structure नहीं होता है इसका, 3 dimensional structure होता है बेटा। चारों वैलेंसी इक्वल होती है और फॉर्म ए बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो tetravalency of carbon, tetravalency of carbon are equal and arrange in tetrahedral form. It is, yeah, all valencies are not in similar plane, एक ही प्लेन में सारी वैलेंसी नहीं है। इट फॉर्म टेट्राहाइड्रल फॉर्म। टेट्राहाइड्रल क्या होता है बेटा, एंड all the valencies, all the valency arrange in, or valency arrange in bond angle of 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। सारी वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी इक्वल होती है पर एक ही प्लेन में नहीं होती बेटा, और बॉन्ड एंगल फिक्स बनाती है। ये एक तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती है बेटा, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट्स का होता है। तो ये टेट्राहाइड्रल, इसको क्या बोलता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों, बात करेंगे इसकी भी।
और सारी वैलेंसी जो डायमंड में अपन ने पढ़ा हुआ, सबसे बढ़िया एग्जांपल डायमंड है। इसमें अपने आप में 4 वैलेंसी होती है, इस तरह से टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होता है और इन सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, ये सारे एंगल 4 एंगल वो होते हैं 109 डिग्री और 28 मिनट्स। तो ऑल द वैलेंसीज आर अरेंज इन द टेट्राहेड्रल फॉर्म एंड फॉर्म बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ओके बच्चों, ये है बेटा ली बेल एंड वेंट हॉफ प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, इसमें क्या है बेटा, इसको अपन नए तरीके से मॉडर्न तरीके से दिखाएं तो उसको बोलते हैं डैश एंड वेज फॉर्मूला। वो कैसे दिखाया जाता है देखिए। इस फॉर्मूले में क्या करना है रे बच्चों, इसमें कार्बन की जो वैलेंसी है दो तो प्लेन में होती है, इन द प्लेन, और बाकी वाली आउट ऑफ प्लेन होती है। तो ये डैश 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 का मतलब ये हो गया दूर है, कार्बन बहुत दूर हो गया, कोई भी एटम दूर, ठीक है ना। और ये जो वीवर के पास होता है इसको तो बोलते हैं डैश एंड इसको बोलते हैं वेज। तो ये होता है आपके डैश एंड वेज फॉर्मूला। ये है वीवर, मान लीजिए ए बी सी डी, इनमें आपके पूछेंगे ऑन द प्लेन, प्लेनर में कौन कौन से एटम्स है, ए और बी इन द प्लेन। ये है बेटा आउट ऑफ प्लेन, ठीक है ना। और ये नियर द व्यूअर, जो देखने वाला सबसे पास वाला आइटम मेरे कौन सा है, डी, जो मेरे आंख के पास में है। सबसे दूर है सी। तो ये कैसा है, डैश एंड वेज फॉर्मूला, डैश एंड वेज फॉर्मूला, डैश एंड वेज फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ये 3D को दिखाता है कि सारे वैलेंसियां इक्वल है लेकिन एक ही प्लेन में नहीं है, दो ही कार्बन एक ही प्लेन में है। तो ये भी थोड़ा जानना जरूरी था कि टेट्रा वैलेंसी तो होती है, सबको पता है, लेकिन वो कंपाउंड कैसे बनाती है हाइड्रोकार्बन्स में, और वो अरेंज किस फॉर्म में होती है, टेट्राहाइड्रल फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। अब मैंने कहा था स्ट्रक्चर का पता लगाना हो तो हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री का, और वो है हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन तो बायो में आता है, फिर केमिस्ट्री में कैसे आ गया। तो बच्चों यहाँ पर कौन मिलते हैं, यहाँ पर ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, ऑर्बिट आपने पढ़ा है, ऑर्बिटल्स भी आपको बताऊंगा, उसमें कंबाइन होते हैं और एक नई चीज इक्वल होने के लिए जो प्रोसेस होता है उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। वो अपना मेन टॉपिक रहेगा। उससे पहले उसको समझने के लिए छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेगी। ये हमको स्ट्रक्चर की जानकारी देता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं बेटा, बच्चों सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होता है। तो एक तो आपने 10th में पढ़ा है ऑर्बिट। हर चीज को मैं आपके 10th से लिंक करूंगा क्योंकि आपको समझ में तभी आएगा जब आप 10th की पढ़ाई और 11th की पढ़ाई को कंबाइन करेंगे। तो ऑर्बिट क्या होते हैं या सेल क्या होता है, आपने पढ़ा है, बोर्स मॉडल पढ़ा है आप सबने। बोर्स मॉडल पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंड करते हैं डेफिनेट पाथ में, उसी को कहते हैं ऑर्बिट या सेल। वो होते हैं KLMN। जिस तरह से ये तो हो गया अपना सेल, या इसको मान लीजिए अपना मकान है, घर है, और घर के अंदर क्या होते हैं बेटा, कमरे होते हैं, उनको बोलते हैं सब सेल्स। तो 4 सब सेल्स याद रखने पड़ेंगे आपको, उनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स, या यूं कह सकता हूं ऑर्बिटल्स की जगह अपन सब सेल यूज करेंगे कि घर के अंदर जो कमरे होते हैं वो आप याद कर लीजिए 4 SPDF, इनको बोलते हैं ऑर्बिट। और ये होते हैं बेटा सब सेल या ऑर्बिटल्स बोलते हैं इनको। और ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके फिक्स शेप होते हैं, इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है। एस जो ऑर्बिटल होता है उसका शेप याद रखना है आपको, स्फेरिकल, गोल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। पूछेंगे एस सब सेल का शेप बताओ कैसा है, गोल। पी जो होता है बेटा डंबल शेप होता है ना, डंबल, अपन कहते हैं डंबल, डम्बेल, डम्बेल की तरह होता है। ये होता है डबल डम्बेल, इसमें दो डम्बेल होता है। किसका शेप है ये, एस का, ये किसका है, पी का, ये किसका है, डी का, और एफ का कैसा होता है जो मुझे भी मालूम नहीं है क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर। तो ये तो क्या हो गए सेल्स, ये क्या होता है SPDF सब सेल। आपने 10th पे पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, S ब्लॉक एलिमेंट था, P ब्लॉक, D ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था, याद करो वो ही थे SPDF। तो वो क्या थे कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है वो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, फिर P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, D और F। तो वो 4 ब्लॉक ही क्यों थे, वो सारे सब सेल्स के थे। अब इनके शेप होते हैं बेटा फिक्स।
इनके अंदर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना बेटा, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने आपको कहा था सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन सीखेंगे अपन। तो उसमें क्या होता है, ये ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे पास भी एक अनपेड है, आपके पास भी एक अनपेड है, शेयरिंग करते हैं। तो इससे अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना सीख जाएंगे, और ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अपन सीखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन चेक करते हैं अपन कैसे होता है। तो हेडिंग डालना क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या सीखेंगे रे बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के सिखा दिए हैं मैंने आपको। कौन कौन से होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। प्यारे बच्चों, सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन सीखते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहली ओवरलैप होती है एस एस ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है पास आते हैं जो बॉन्डिंग बनाने के लिए। जो एस ऑर्बिटल है, एस सबसेल था, इसके पास अनपेड है, ये फालतू पड़ा अनपेड, और वो वाला जिसको अपन ने ऐसे क्रॉस से दिखाया था, याद करो, और एक था जिसको अपन ऐसे दिखा देते हैं, ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल। बॉन्ड बनाने के लिए पास आते हैं बेटा, ये होता है ओवरलैपिंग जोन। जो पास आते हैं ना, जितने पास बॉन्डिंग के लिए पास आना पड़ता है, हाथ मिलाते हैं, जैसे ये ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ ये ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड बना लिया, ये देखो, ठीक है ना, इसको कहते हैं एस एस ओवरलैप। ओवरलैप, अब इसको समझना हो तो अपन ये मान लीजिए, अपन कर देते हैं, ये एक हाइड्रोजन हो गई, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम हो गया, और ये पास पास आए, जो बॉन्ड बनाया है ये वाला, यही तो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। ये जो फर्स्ट बॉन्ड बना, ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन एस में है, एक हाइड्रोजन उसका भी इलेक्ट्रॉन एस में है, तो उन्होंने क्या बना लिया, एच बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, उसी को कहते हैं, कौन से ओवरलैपिंग से बनाया, एस ओवरलैपिंग। तो ये सिग्मा बॉन्ड है बच्चों। तो पहला सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एस एस ओवरलैप से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे, यूं तो कहेंगे सिग्मा, लेकिन इसका सिंबल अपन लिखेंगे सिग्मा, ऐसा एन की तरह। दूसरी ओवरलैपिंग होती है बेटा एसपी ओवरलैप। एसपी ओवरलैप से भी कौन सा बनता है, तो ये एस हो गया, और पी ऑर्बिटल को एक्सिस पे लेना है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं एक्चुअली, यहाँ और यहाँ इसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस एक ही प्लेन में लेना है बेटा, और बॉन्डिंग के लिए पास आते हैं, इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं बेटा। ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये एस और ये पी, इसको अपन कहते हैं एसपी ओवरलैप। क्या कहते हैं बच्चों, एसपी ओवरलैप। इससे भी जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड, एसपी ओवरलैपिंग। तीसरी ओवरलैपिंग होती है जिससे भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, अभी पाई बॉन्ड नहीं बना है, वो है पीपी ओवरलैप। पीपी एक्सियल ओवरलैप, ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप में क्या होता है, ऐसे हेड टू हेड आपस में, एक्सियल मतलब एक ही एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है उसमें। तो आप ऐसे सुला दोगे उनको, ऐसे ये पी ऑर्बिटल और ये भी पी ऑर्बिटल, ये कंबाइन हो रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग के लिए पास आए, ये देखो, ये जो आपने 10th में किया था ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो ये बॉन्डिंग के लिए पास आते हैं। इसी को क्या कहते हैं रे बच्चों, इसको कहते हैं पीपी ओवरलैप, पीपी एक्सियल ओवरलैप। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो भी कौन सा होगा, सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड आपसे पूछेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा टाइप जो है वो कैसे बनता है, तो 3 ओवरलैपिंग से, एस एस, एसपी और पीपी। इन तीन, पीपी कौन सी बेटा, एक्सियल। एक्सियल को कहते हैं हेड टू हेड, हेड हेड आप इसमें आपके पास, ठीक है बेटा। और फोर्थ होती है बेटा पीपी कोलैटरल ओवरलैप, कोलैटरल ओवरलैप। इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग क्या होती है, साइड टू साइड, यहां से साइड से पास आते हैं, हेड टू हेड नहीं, साइड टू साइड। तो ये देखिए बच्चों, साइडें पास आती है यहां से, और ये यहां से, ये पास में आते हैं ना बॉन्डिंग के लिए, इस तरह से देखना ओवरलैपिंग, यहाँ पास आ रहा है, ये यहाँ, ये वाला ये इधर, ये वाला इधर, तो इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। और लेटरल ओवरलैपिंग से जो बनता है बच्चों, ये यहां से जुड़ रहा है, यहां से, दो जगह से थोड़ा थोड़ा ओवरलैप होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे,
तो दो जगह से ऊपर नीचे से ओवरलैप होता है तो उसको बोलते हैं केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। लेकिन इसका सिंबल ऐसे है, इसको ये पाई। तो आपसे पूछेंगे पाई बॉन्ड कैसे बनता है? लेटरल साइड से। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं? हेड टू हेड। है क्या? सारे बॉन्ड्स हैं जो आपको सिखा दिया था मैंने। कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग के लिए जो पास आते हैं उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। तो प्यारे बच्चों, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अपन सीख गए हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। अब बताओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये वाला सिग्मा है, ये वाला कमजोर है, ये वीक है, वीक बॉन्ड है। क्यों है? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कम होती है। ये पास में आते हैं ना, थोड़े कम आते हैं, तेज थोड़ी ओवरलैपिंग है। एक तो ऐसे पकड़ो और एक ऐसे मजबूती से पकड़ो, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ऐसे हाथ से मजबूती से पकड़ा हुआ, और ऐसे पकड़ा हुआ तो भाग जाएगा वो, तो वीक बॉन्डिंग। तो अपन को इसमें एग्जांपल देना है, पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। तो क्या आंसर होगा? तो इसका भी ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है बेटा? वीक बॉन्ड। एक क्वेश्चन लिखेंगे, सभी बच्चे नोट भी करेंगे, साथ साथ में क्लास पढ़ने के साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करना है, लिखना भी है। तो क्वेश्चन क्या है? पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। व्हाई? तो अपन कहेंगे क्या था क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा बेटा? अपन लिखेंगे पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय लेटरल कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैप ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग, लेस ओवरलैप। अब पकड़ा ही नहीं ढंग से, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ने से भाग जाएगा वो, तो वीक। भले दो जगह से पकड़ा हो, लगता है दो जगह से, अरे दो जगह से थोड़ा पकड़ा भाई, तो ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग इट इज वीक बॉन्ड। व्हाइल सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यू टू मोर ओवरलैप, ज्यादा क्वांटिटी में ओवरलैप होने के कारण बच्चों वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और सबसे स्ट्रॉन्ग आप देखना पीपी में ज्यादा पास पाते हैं। तो ये आप सीख गए कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या थे? सब कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हो रही है। जो आप शेयरिंग का बॉन्ड आपको इसीलिए तो 10 में सिखाए हुए शेयरिंग क्या होती है। पूरी कार्बन केमिस्ट्री में ये जो बॉन्डिंग होती है वो इसी तरह से होती है। कार्बन की बॉन्डिंग 4 तरह की ओवरलैपिंग से, एसएस ओवरलैपिंग। अब सारी बॉन्डिंग इक्वल कैसे हो? तो उसमें होता है जैसे हाइब्रिड में क्या होता है कि नई पुरानी चीज मिलके नई चीज बनती है, तो वो होता है हाइब्रिडेशन। और हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। हाइब्रिडेशन डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो अब हम नया टॉपिक जो करेंगे वो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा टॉपिक है, उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे? ध्यान देने योग्य बात है बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डाल देंगे। हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या करोगे कि इसमें बॉन्डिंग के ओवरलैपिंग सीखेंगे। तो बायो का है लेकिन यहाँ क्यों आया है? यहाँ इसलिए आया है बेटा कि अपन बॉन्डिंग इक्वल कैसे हो गई। बहुत सिंपल सी बात है। बॉन्ड मीथेन में अपन बात करते हैं, मीथेन में हाइब्रिडेशन हमेशा सेंट्रल एटम कार्बन का होता है, जैसे सारे 6 है। इसका जब अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है 1s2 2s2 2p6 या 2p4। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन s में बढ़ते हैं, ये इसमें 6, इसमें आपके बढ़ते हैं 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 होते हैं, लेकिन देखो इस एक तो s में है बेटा और एक इसमें p में। तो s को मैंने बताया था आपके कैसा होता है, गोल। कैसा बताया था? गोल। 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे गोल वाले ऑर्बिटल में है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके किस में है? डंबल वाले में है, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिटल इक्वल का है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि 2 तो इसमें है, 2 इसमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, आपने 2 4 पढ़ा होगा। तो 2 तो देखो s में होते हैं, 2 p में, तो इक्वल का है। तो साइंस कहते हैं इनको इक्वल होने के लिए कंबाइन होते हैं।
ऐसे मिलते हैं और मिलने को कहते हैं, ये कंबाइन होते हैं, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सब कंबाइन होकर इक्वल बनने की प्रोसेस होता है। सारे बॉन्ड इक्वल हो गए, देखो ऑल द इक्वल बॉन्ड, सारे इक्वल बॉन्ड है, तो कार्बन की वैलेंसी चारों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्यों ये इक्वल जो है इसलिए होती है बेटा कि कंबाइन होते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। और ठीक है, एंड न्यू ऑर्बिटल्स हमेशा उतने ही बनते हैं जितने कंबाइन होते हैं। अब ये काम का क्या है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी पढ़ाई शुरू से वापस डिटेल करेंगे। आज तो केवल इंट्रोडक्शन बताना है इसका। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, अब ये यहाँ बायोलॉजी की चीज यहाँ क्यों आई, तो मिलना और नई चीज बनाना, बस। ये न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये तो ऑर्बिटल है सिंपल, और इनको अपन कहते हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो प्यारे बच्चों ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों है, अब इसका काम क्या है, केमिस्ट्री में वर्क क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन से फिक्स हो जाता है स्ट्रक्चर। हाइब्रिडेशन भी अपने मेन आपको यहाँ पर थ्री टाइप्स के पढ़ाए जाएंगे। कौन से पढ़ाए जाएंगे वो आप ध्यान रखना, आपको पढ़ाया जाएगा हाइब्रिडेशन का। आप क्या क्या स्ट्रक्चर बताता है कि जैसे आपके सबसे पहले आप पढ़ाएंगे sp3 हाइब्रिडेशन डिटेल में। तो ये हाइब्रिडेशन यदि है sp3 तो स्ट्रक्चर फिक्स होगा बच्चों, स्ट्रक्चर फिक्स होगा, और वो होगा टेट्राहाइड्रल। कैसा होगा रे बच्चों, और बॉन्ड एंगल फिक्स होता है बेटा। अभी अपन ने पढ़ा था कार्बन की वैलेंसी में ये बॉन्ड एंगल सारे फिक्स हो गए। इसी तरह से दूसरा हाइब्रिडेशन sp2 है, वो हमें ये सिखाता है कि इसमें बॉन्ड शेप क्या होगा, ये तो होता है टेट्राहाइड्रल। ये टेबल याद कर लेना इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में काम आएगी। टेट्राहाइड्रल ये sp2 है, ये शेप कैसा हुआ, इस तरह का शेप जिसमें बॉन्ड एंगल 120 के होते हैं, सारे बॉन्ड एंगल 120 के होते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और तीसरा हाइब्रिडेशन जो कार्बन में होता है बेटा वो होता है sp, इसमें शेप होता है लाइन का मतलब है लीनियर, और लीनियर के लिए बॉन्ड एंगल क्या होगा 180। ये चीज ये बताएगी क्योंकि केमिस्ट्री हमें ये बता देती है कि पार्टिकल का स्ट्रक्चर क्या है, उनका स्ट्रक्चर का पता लगाना हो तो हम आराम से बता सकते हैं बच्चों। तो ये हाइब्रिडेशन से हम स्ट्रक्चर सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्टिंग से हाइब्रिडेशन पढ़ाया जाएगा। एक टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इसकी हम बात करेंगे। धन्यवाद।